इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना की कुछ गाड़ियों को अपने निशाने पर लेकर उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि काफी दूर खड़ी रूसी फौज की कुछ गाड़ियों को पहले निशाने पर लिया गया, फिर उसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि धमाके के बाद रूस की सेना की गाड़ियों में आग लग गई और काफी दूर तक वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। धमाके में वो पूरा इलाका दहल उठा। वहीं स्वीडन ने रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को अपने खतरनाक एंटी टैंक लॉन्चर 84 दे दिए। दावा किया गया कि ये हथियार पुतिन की पलटन को खदेड़ने में काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये एंटी टैंक लॉन्चर करीब से अपने दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत रखता है। इन हथियारों के मिलने से यूक्रेन के जवानों का हौसला बढ़ गया। जंग के मोर्चे पर तैनात इन जवानों ने पहले तो इस एंटी टैंक लॉन्चर का बारीकी से मुआयना किया, फिर वो आपस में इसकी खूबियों की चर्चा करते भी दिखे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूरोप के कई देशों ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया था। बताया गया कि इसी के तहत स्वीडन ने यूक्रेन को ये हथियार दिए, जिससे अब यूक्रेन पुतिन की सेना पर पलटवार की तैयारी में। इसकी खासियत यह है कि कोई भी सैनिक अकेले इस एंटी टैंक लॉन्चर 84 का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन के हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बनाने की ताकत भी है, जिसके अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से ज्यादा देश कर रहे हैं। उधर रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने दुनिया की सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसके बाद रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले जिस स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में उतारा है, उसके जरिए दागी गई मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती हैं। इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है। क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का सटीक इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का भी दावा किया, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले यह मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने तक का समय नहीं मिलता। और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि यह कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। वहीं जंग रोकने के लिए बैठक में शामिल हुए वार्ताकारों को जहर देने की कोशिश के बाद अब यूक्रेन को एक और बड़ी साजिश का डर सता रहा है, और वो ये कि रूस के साथ अगले दौर की होने वाली बातचीत में शामिल उनके लोगों पर पॉइजन अटैक हो सकता है। मतलब यह कि रूस के साथ होने वाली अगले दौर की बैठक में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों को जहर दिया जा सकता है। इसी वजह से बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने अपने प्रतिनिधिमंडल को जहर वाली साजिश से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस या यूं कहें कि चेतावनी जारी कर दी, जिसके तहत बैठक में शामिल होने वाले लोगों को न खाने की और न ही कुछ पीने की इजाजत होगी। यही नहीं, वार्ताकारों को किसी भी चीज को हाथ तक लगाने से भी मना किया गया है। इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि 3 मार्च को हुई बैठक के बाद रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमरोव समेत 2 और अधिकारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी, चेहरे से खाल हटने लगी थी। बाद में सभी को तुर्की में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया कि सभी लोगों को खाने में जहर दिया गया था। हालांकि रूस ने जहर वाली साजिश को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने पॉइजन अटैक की साजिश की आशंका जताते हुए यह चेतावनी जारी कर दी। उधर उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ब्लास्ट की आशंका जताई गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर जंग छेड़ने से काफी पहले से ही इस प्लांट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि वहां धमाका हो सकता है। अगर यह धमाका हुआ तो यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी तबाही होगी, कई पीढ़ियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन की पलटन ने इस परमाणु प्लांट पर धावा बोलते हुए अपना कब्जा जमा लिया था, पर अब यूक्रेन इस मामले को यूएन सुरक्षा परिषद में भी ले जाने की तैयारी में। उसने मांग की है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी जवानों को हटाया जाए ताकि वहां 1986 जैसा हादसा न हो।
क्योंकि 36 साल पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में जो हादसा हुआ उसके जख्म अब भी यूक्रेन में काफी गहरे हैं। इस भयानक हादसे के बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों इस परमाणु प्लांट की एक लैब को नष्ट कर दिया था। इससे खतरा और बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि कई रूसी सैनिक खुद वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ की चपेट में आ चुके हैं। और तो और इसी प्लांट के पास जंगल में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैलेगा, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है। ज़ेलेंस्की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, क्योंकि अगर चेर्नोबिल में धमाका हुआ तो राजधानी कीव भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। दावा यह किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले ही कर दी गई थी। नॉस्ट्रेडामस नाम के फ्रांस के मशहूर ज्योतिषी ने 16वीं सदी में ऐसी कई बातें लिखी थीं जिनका सटीक साबित होने का दावा किया जा चुका है। इस बार उनकी लिखी बातें अगर सटीक साबित हुई तो इसका मतलब होगा कि यूक्रेन में चल रही जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इसीलिए उनकी लिखी कुछ बातों के सामने आने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की अटकलें तेज होने लगी। नॉस्ट्रेडामस की लिखी बहुत सी बातें पहले भी सच साबित होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इस बार उनकी लिखी जिन लाइनों को यूक्रेन से जोड़ा गया है वो बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी लिखी लाइनों में फ्रांस के एक शहर का नाम है। संकेत यह है कि जंग की आंच फ्रांस तक पहुंचेगी। नॉस्ट्रेडामस ने लिखा था कि 7 महीने के तगड़े युद्ध के बाद लोग मरेंगे। खुओं एवरेक्स राजा के सामने नहीं झुकेंगे। खुओं फ्रांस के एक शहर का नाम है, जिसका नाम 7 महीने के युद्ध से जुड़ना बड़े संकट की तरफ इशारा है। सीधा मतलब यह है कि जंग कम से कम 7 महीने चलेगी और वक्त बीतते बीतते इसका दायरा पूरे यूरोप तक फैल सकता है। यानी रूस और नेटो की सीधी टक्कर छिड़ चुकी होगी, क्योंकि अभी पूर्वी यूरोप में युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन यूरोप के पूर्वी छोर पर है, जहां रूस की सेना पिछले 35 दिन से मौजूद है, जबकि नॉस्ट्रेडामस ने फ्रांस के एक शहर का नाम लिखा है और फ्रांस यूरोप के पश्चिमी छोर पर है। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में यूरोप के बहुत सारे देश हैं। पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी के अलावा भी कई देश हैं। इनमें ज्यादातर मुल्क नेटो के सदस्य हैं। यूक्रेन से निकलकर अगर यह लड़ाई पश्चिमी यूरोप की तरफ जरा भी बढ़ी तो नेटो की सेनाओं से रूस का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे अमेरिका भी बिल्कुल अलग नहीं हो पाएगा। यानी दुनिया की महाशक्तियों का ऐसा टकराव होगा जो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। यही वजह है कि 450 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। नॉस्ट्रेडामस ने यह भी लिखा है कि शाही भवन पर आसमान से आग बरसेगी। आसमान से आग बरसने का मतलब तो बमबारी या मिसाइल हमला समझा जा सकता है, लेकिन शाही भवन का लोग अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। वैसे तो इसे यूक्रेन की सरकार से भी जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये शाही भवन लंदन में महारानी एलिजाबेथ का महल भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये कि जंग के दायरे में ब्रिटेन भी होगा। इसीलिए माना यह जा रहा है कि नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी साफ इशारा कर रही है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है। हालांकि ये दावे सैकड़ों साल पुराने हैं। इतने